एक विशाल छाया मूर्ति धीरे धीरे पीछे से निकलकर सामने आई और वह कोई और नहीं बल्कि एक आंखों वाला बाघ राजा था, जिसकी उपस्थिति ही राजसी यान से भरी हुई थी। उसके डरावने रौब के आगे लोग सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इतने में पास से गोलियों की आवाज सुनाई दी, तब जाकर दूसरा सरदार द्वितीय कमांडर होश में आया। पत्थर शिलाखंड नामक व्यक्ति भय से जड़ हो गया था। बाघ राजा ने भीड़ पर हमला बोल दिया, अपनी शक्तिशाली दहाड़ से जापानी सैनिकों को भयभीत कर दिया। देखते ही देखते उसने कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। यह दृश्य इतना रोमांचक था कि पर्दे के उस पार बैठे लोग भी उत्साह और जोश से भर उठे। पत्थर ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। जब उसने अपने पीछे लगातार चीख पुकार और बाघ की गर्जना सुनी तो डर के मारे एक पेड़ के पीछे जा छिपा। जल्द ही चीखें थम गईं और तभी अचानक एक विशाल बाघ का सिर उसके पीछे प्रकट हुआ। शायद बाघ राजा ने उसे पहचान लिया था, इसलिए उसने पत्थर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बाघ राजा वहां से जाने ही वाला था कि तभी एक मूर्ख सैनिक ने उस पर गोली चलाने की कोशिश की। बाघ राजा के अचानक पलटने से पत्थर बुरी तरह डर गया और उसने भी अपनी बंदूक संभाल ली। गोली चलने की आवाज गूंजी और तभी दूसरा सरदार अपनी शिकार टीम के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने देखा कि हर तरफ खून और लाशें बिखरी हुई थीं, लेकिन बाघ राजा का कोई अता पता नहीं था। तभी दूसरे सरदार को एहसास हुआ कि वह फिर से बाघ राजा की चाल में फंस चुका है। जैसे ही वह वहां से लौटने लगा, उसने देखा कि पत्थर गंभीर रूप से घायल पड़ा था। पत्थर ने उससे गुहार लगाई कि वह उसकी जान बचा ले, लेकिन दूसरे सरदार का एकमात्र लक्ष्य बाघ राजा का शिकार करना था। उसने घायल पत्थर को वहीं छोड़ दिया और चला गया। उधर बाघ राजा भी बुरी हालत में था। उसने अपने शावक की लाश देखी और उसका दिल दुख से भर उठा। पिछली लड़ाई में उसे भी गहरी चोटें आई थीं और उसके शरीर से खून बह रहा था। कुछ समय बाद दूसरा सरदार फिर अपनी टीम के साथ वहां लौटा, लेकिन तब तक बाघ शावक की लाश गायब हो चुकी थी। साफ था कि बाघ राजा उसे पहले ही वहां से ले जा चुका था, लेकिन जमीन पर फैले खून को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि बाघ राजा भी गंभीर रूप से घायल था। तभी तीसरे सरदार को अचानक पत्थर की याद आई, लेकिन दूसरे सरदार ने कहा उसे वहां कुछ नहीं मिला। बिना समय गंवाए तीसरा सरदार तुरंत अपनी टीम के साथ पत्थर को खोजने निकल पड़ा। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जंगली भेड़ियों का एक झुंड किसी शव को नोच रहा था। उन्होंने गोलियां चलाकर भेड़ियों को भगा दिया, लेकिन पत्थर का कोई निशान नहीं मिला। वहां केवल उसकी बंदूक खून से सनी पड़ी थी। तीसरा सरदार क्रोधित हो उठा। उसने दुख में कहा कि अगर दूसरा सरदार जिद न करता कि पत्थर उनके समूह में शामिल हो तो आज वह अपने इकलौते बेटे को न खोता। दूसरी ओर जंगली भेड़िए पत्थर के घायल शरीर को अपने गुफा में घसीट ले गए ताकि अपने शावकों को खिला सके। पत्थर पूरी तरह निराश हो चुका था। उसे लग रहा था कि अब उसकी मौत निश्चित है। तभी अंधेरे में से एक छाया मूर्ति उभरी। भेड़िए सतर्क हो गए। यह बाघ राजा था जो पहाड़ की तरह अडिग खड़ा रहा। भेड़िए उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए। तभी भेड़ियों के सरदार ने गुस्से में बाघ राजा पर हमला कर दिया, लेकिन बुरी तरह घायल होने के बावजूद बाघ राजा के लिए एक साधारण भेड़िया कोई चुनौती नहीं था। उसने कुछ ही पलों में भेड़िया सरदार को मार डाला और उसकी लाश को एक ओर फेंक दिया। यह देखकर बाकी भेड़िए डर के मारे भाग खड़े हुए। पत्थर ने तब जाकर समझा कि बाघ राजा ने कभी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह गंभीर रूप से घायल था और जल्द ही उसकी सांसें थम गईं। बाघ राजा उसे जगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन व्यर्थ। पत्थर के पिता मंडे अपने बेटे की मौत से टूट गए। जब वह गहरे दुख में डूबा हुआ था तो उसने देखा कि बाघ राजा खुद उसके बेटे की लाश लेकर वहां आया है। बाघ राजा के लिए एक बच्चा मर भी जाए तो उसे अपने माता पिता के पास ही रहना चाहिए। एक इंसान और एक बाघ एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते थे, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के दर्द को महसूस कर सकते थे। बिना ज्यादा रुके बाघ राजा जंगल की ओर बढ़ गया, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह मुड़ा और एक बार फिर मंडे की ओर देखा। शायद यह सांत्वना का संकेत था या शायद यह उनके साझा दर्द का प्रमाण था। उधर जापानी सेना इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बाघ राजा द्वारा उनके एक पूरे दस्ते का सफाया किया जाना उनके लिए बहुत बड़ा अपमान था। बाघ राजा पहाड़ों और जंगलों के लोगों की आस्था का प्रतीक था, इसलिए इस बार वे ठान चुके थे कि चाहे पूरे जंगल को नेस्तनाबूद क्यों न करना पड़े, वे बाघ राजा और उसके समर्थकों का अंत करके ही दम लेंगे।